हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। जैसे कि एलटी ग्रेड की टी एसएसटी की डेट आ गई है, एग्ज़ाम डेट, और वो पेपर है 17 जनवरी। जनवरी में है। दिखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन विंटर्स में डेज छोटे होते हैं तो बहुत ही कम टाइम है। ये समझ लीजिए बस 60 डेज़ ही हैं, और ये डेज ऐसे जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। और उसी सीरीज़ में आज हम लोग एलटी के टीजीटी एसएसटी के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने हिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू को कराया है, और कंप्लीट हिस्ट्री है, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। साथ ही मैंने कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस भी कराया है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, और हम लोग इसी के साथ सिविक्स मतलब कि पॉलिटिकल साइंस की भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। और आज से हम लोग हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम आरंभ हुई थी, तो ये हुई थी नवपाषाण काल में। और यदि हम बात करें नवपाषाण काल की, तो ये युग माना जाता है 9000 ईसा पूर्व के मध्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भारत में प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है, तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी, तो ये की गई थी सेल खड़ी से। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है। भारत में बात कर रहा है तो ये है राखी गढ़ी। भारत में है कहाँ राखी गढ़ी, तो ये है हरियाणा में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा पूरा स्थल हिंदुकुश। हिंदुकुश कहाँ, अफगानिस्तान। ठीक है, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है, तो ये है शौर्तघोई। नेक्स्ट है ऋग्वेद में जो यजुजन थे, इनका अधिकतर किसके साथ युग्म बना है, तो ये बना है तुवर्स के साथ। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता में सभा और समिति, इनको देवता की दो पुत्रियां कहा गया है। किसमें, किस देवता की, तो ये कहा गया जो प्रजापति है, इनकी दो पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को। और ये किसमें कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है, तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो ये है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट है जो जैन धर्म है, इसमें पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है, तो ये किया गया है कैवल्य। कैवल्य मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था राजगृह में। राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे अध्यक्ष महाकश्यप थे। ठीक है, और पहला जो बौद्ध समिति थी वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो बौद्ध जो थे, बुद्ध जो थे, उनके उपदेश थे, उनको दो पिटकों में डिवाइड किया गया था, विनय पिटक और सुत्त पिटक में। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित समकालीन राजाओं में जो गौतम बुद्ध हैं, इनकी समान आयु का कौन था, तो वो थे प्रसेनजीत। नेक्स्ट है किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं, तो ये है अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। नेक्स्ट है किस शिलालेख में अशोक ने अल्प व्यय मतलब कि कम व्यय करना तथा कम संग्रह करने का, इन सभी को धम्म का अंग माना था, तो ये हो जाएगा 7वें शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत कौन सा देश शामिल था, तो उसमें था कर्नाटक। तो जो सेकंड शिलालेख है उसमें अशोक अपनी दक्षिणी सीमा पर स्थित कौन सी, चोल, पांड्य और सत्यपुत्र, ठीक है, ये सभी केरल और ताम्रपढ़ी का उल्लेख करता है। किसमें करता है, सेकंड शिलालेख में। नेक्स्ट है अशोक का समकालीन जो सिंघल नरेश था वो कौन था, तो वो था तिस्स। और एक पॉइंट याद रखिएगा कि अशोक ने अपने पुत्र किसको, महेंद्र को, और अपनी पुत्री किसको, संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 8वें वर्ष में। नेक्स्ट है चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था, तो वो चलाया था राजेंद्र फर्स्ट के विरुद्ध। नेक्स्ट है प्राचीन पत्तन और उनकी अवस्थिति के युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो अरिकामेडु था ये कोरोमंडल मतलब तमिलनाडु तट पर था। नेलसिन ये मालाबार मतलब केरल के तट पर था, लेकिन मसलिय ये कोंकण के तट पर नहीं था, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है। और यदि बात करें कोरकई या फिर कुल्की की, तो यह पांड्य तट पर था। नेक्स्ट है किसके शासन काल में गंगईकोंड चोलपुरम चोल साम्राज्य की राजधानी था, तो ये हो जाएगा राजेंद्र फर्स्ट के टाइम पर बना था। नेक्स्ट है शक विजेता किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी।
नेक्स्ट है भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 711 ईस्वी में, और ये हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अजमेर के सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षा संस्था की स्थापना की थी? तो ये की थी विग्रह राज ने। निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान में इसके साथ था? तो वो था अमीर खुसरो। खिज्र खां के द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो खिज्र खां है ये पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो ये हो जाएगा अमीर खुसरो। और ये किसका बलबन, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और जो खुसरो शाह था, खुसरो शाह, साथ ही गयासुद्दीन तुगलक के अंतर्गत ये शाही सेवा में रहे थे। कौन? अमीर खुसरो। नेक्स्ट है किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन दिया? तो ये हो जाएगा इब्न बतूता। ये मोरक्को से आता है और ये आता है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, और इसने एक बुक भी लिखी थी रहला के नाम से। तो ये बुक पूछी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध टीकाकार सायन किससे संबंधित थे? तो ये संबंधित है विजयनगर नृपति से। विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता था? तो ये हो जाएगा एडोडो बारबोसा। और बारबोसा की बात करें तो ये कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करता है। नेक्स्ट है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे औरंगजेब के समकालीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है 1526 में, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि खानवा का युद्ध होता है 1527 में, घाघरा का युद्ध 1529 में होता है, और ये सभी बाबर के द्वारा लड़े गए थे। लेकिन इसमें जो चंदेरी का युद्ध 1530 नहीं, ये होता है 1528 में। किसके बीच में? बाबर और मेदिनी राय के बीच में। नेक्स्ट है शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया था, करेक्ट है। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की थी, ये भी करेक्ट है। और जो प्रत्येक किसान थे उनके द्वारा दिए जाने वाली जो मात्रा थी उसको पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया था इसने, शेरशाह ने, ये भी करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि जो माप जोक करने वाले थे उनकी अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने को छूट दी गई थी। तो नहीं, ये गलत है क्योंकि उनको अपने इच्छा अनुसार शुल्क लेने की छूट नहीं थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करने वाला उलेमा का सदस्य कौन सा था? तो वो था मुल्ला याजदी। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो ये किया था मीर जुमला ने। और इसका पूरा नाम याद रखिएगा, मीर जुमला या फिर मीर मोहम्मद सईद, जो कि एक ईरानी व्यापारी था। नेक्स्ट है औरंगजेब ने सभी अंग्रेजों को गिरफ्तार करने और अपने साम्राज्य में सभी अंग्रेजी कारखानों को जब्त करने का आदेश जारी किया था, ठीक है। क्यों किया था ऐसा आदेश औरंगजेब ने? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में जो स्थानीय शुल्क था उसे देने से इनकार कर दिया था। तो इसका ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका निर्माण प्रायः एक पीढ़ी में हुआ था, यस, पहला करेक्ट है। निरपवाद रूप से गहरे लाल रंग के बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है इसमें, तो इसका ऑप्शन भी गलत है। क्योंकि जो फतेहपुर सीकरी है यहाँ पे लाल बलुए पत्थर का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन यहाँ पर ही जो सलीम चिश्ती की दरगाह है उनमें प्रयोग हुआ है संगमरमर का, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि जो मरियम का घर है वो ईरानी भित्ति चित्रों से सज्जित है, करेक्ट है। जो संरचनाएं हैं वो धर्मनिरपेक्ष तथा धार्मिक दोनों ही है, तो इसके सभी सही है, सिर्फ ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माण फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो वहाँ पर पंचमहल भी है, अनूप तालाब भी है, बुलंद दरवाजा भी है, लेकिन अलाई दरवाजा नहीं है। अलाई दरवाजे का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने कराया था, कहाँ पे कराया था? तो ये कराया था दिल्ली में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किया गया था ताजुल मालिक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो ये हो जाएंगे अकबर सेकंड।
और वहीं पे राजा राम मोहन राय जी की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही कालक्रम क्या है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे अमृतसर की संधि होती है कब, 1809 में, किसके किसके बीच में, राजा रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, किसके किसके बीच में, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। लाहौर की ट्रीटी होती है 1846 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी की मेवाड़ से ट्रीटी होती है 1818 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, चतुर्थ मैसूर युद्ध सबसे पहले आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा अमृतसर की संधि, फिर उसके बाद आएगा ईस्ट इंडिया से मेवाड़ की संधि, और सबसे लास्ट में आएगा लाहौर की संधि। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 4, 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1767 नहीं, ये होता है 1775 से लेकर 1782 तक, तो इसका पहला तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है 1790 से 92 में, तो इसका दूसरा सही है। और ये किसके किसके बीच में होती है, अंग्रेज तथा टीपू सुल्तान के मध्य, तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि फर्स्ट एंग्लो बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के बीच में, बिल्कुल करेक्ट है ये। और इस टाइम पे गवर्नर जनरल याद रखिएगा वो होता है लॉर्ड एम हर्स्ट, ठीक है। और जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर होता है इसका एंड होता है, मतलब इसका अंत होता है 1826 में ही। ट्रीटी कौन सी है याद रखिएगा, तो वो ट्रीटी है यान्डबू की संधि। और यदि फोर्थ की बात करें तो फोर्थ कह रहा है कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ये 1845 में नहीं होती, ये होती है 1848 से 49 में। तो इसका पहला और चौथा गलत है, इसका सही है सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाले 2 व्यक्ति, तो ये हो जाएंगे मीर जाफर तथा राय दुर्लभ। निम्नलिखित में नेक्स्ट है सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो यहाँ पे जोनाथन डंकन की बात करें तो ये बनारस का स्थायी बंदोबस्त ले आके आता है। टॉमस मुनरो ये ले आते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर आता है बंगाल का स्थायी बंदोबस्त। याद रखिएगा स्थायी ये बनारस की बात करें तो जोनाथन डंकन है, और बंगाल की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और हाल मैकेंजी लेके आते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। नेक्स्ट है अंग्रेजी आर्थिक नीति को किसने औपनिवेशिक अर्थनीति की संज्ञा दी थी, तो ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी। किसने कहा था कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक और अल्पकालिक था, तो ये कहा था सुरेंद्र सेन ने। नेक्स्ट है सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और कब किया था, 1829 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 17 के तहत। नेक्स्ट है अगेन सुमेलित करना है प्रमुख संस्थापक तथा उनसे जुड़ी पत्रिकाएं हैं। तो जफर अली खां की पत्रिका है जमींदार, BC हॉर्निमैन की पत्रिका है बॉम्बे क्रॉनिकल, और EVR नायकर पेरियार की बुक है, इनकी पत्रिका है कुडी अरासू, और इंदुलाल याग्निक की है किसान बुलेटिन। ये पूछी जाती है किसान बुलेटिन तथा बॉम्बे क्रॉनिकल, तो अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति मतलब कि नेशनल प्लानिंग कमेटी नियुक्त की थी, तो ये हो जाएंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी मूवमेंट की विचारधारा की वकालत की थी, तो ये हो जाएंगे भोलानाथ चंद्र। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो वो बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र केस में। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया जाता है 1917 में, और उन्होंने फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल करी थी। खेड़ा आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह किया था मार्च 1918 में, ठीक है। ये दोनों 1918 में होते हैं, लेकिन इसका मंथ याद रखिएगा। और गांधी जी के द्वारा असहयोग मूवमेंट चलाया गया था 1920 से लेकर 22 में। तो इसका सबसे पहले तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाला आंदोलन नहीं था, तो ये हो जाएगा होम रूल आंदोलन, क्योंकि इसका नेतृत्व किया जाता है एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की जाती है VP वाडिया के द्वारा। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, तो बाबा रामचंद्र इन्होंने नेतृत्व किया था फैजाबाद अवध से स्वामी सहजानंद।
ये संबंधित थे बिहार के हाजीपुर से। सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे बारदोली से, बारदोली गुजरात से, बारदोली सत्याग्रह। और एनजी रंगा ये संबंधित है गुंटूर आंध्र प्रदेश से। तो इसका हो जाएगा 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट है, कह रहा है क्योंकि 1932 के सामुदायिक अधिनियम ने स्पष्टता भारत का वर्गीकरण राजनैतिक समुदाय में किया था, और उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो वो हो जाएगी परिगणित जातियां। सुभाष चंद्र बोस ने किस जगह पर आज़ाद भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? तो वो किया था सिंगापुर में। कब किया था? 21 अक्टूबर 1943 में। निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वाधीनता विधेयक को ब्रिटिश संसदीय बहस में एक बिना युद्ध के शांति समझौता कहा था? तो वो हो जाएंगे हर्बर्ट सैमुअल। एनी बेसेंट के बारे में नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चुनाव करना है। होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी, बिल्कुल सही है, 1916 में शुरू किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापिका नहीं थी ये, तो इसका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष भी थी, कब थी? 1917 में। तो यस, इसका तीसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो ये हो जाएंगे जोसेफ बैप्टिस्ट। निम्नलिखित में से कौन मोतीलाल नेहरू समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें अरविंद घोष नहीं थे, इसमें थे सुभाष चंद्र बोस, जी आर प्रधान तथा सर अली इमाम।